अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। ये बड़ी अजीब बात है कि आम बिहारियों की शर्मिंदगी का दौर बार बार वापस लौट आता है। बिहारियों के शर्मिंदा होने का एक लंबा दौर वो था जब प्रदेश में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी। तब यहाँ के लोग देश के किसी कोने में जाते थे, तब उन्हें लालू प्रसाद की भाषा शैली और चारा घोटाले को लेकर क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता था। लोग बिहार की गरीबी को लेकर भी मजाक उड़ाया करते थे। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली तब उस स्थिति में थोड़ा बदलाव आया। अब वही नीतीश कुमार जब से पलटू राम के नाम से मशहूर हुए हैं, शर्मिंदगी का दौर वापस लौट आया है। भाजपा वालों ने साफ कहा था कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके बावजूद किसी न किसी बहाने से नीतीश भाजपा के घर में घुसते रहे, लेकिन पिछले शुक्रवार को उन्होंने सारी हदें पार कर दी। संसद भवन में एनडीए के संसदीय दल की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हुए उन्होंने न सिर्फ मजाकिया लहजा अख्तियार किया, बल्कि नरेंद्र मोदी के कदमों में ही बिछ गए। मोदी को समर्थन दे रहे एक दूसरे पार्टनर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी वहां मौजूद थे। नायडू तकरीबन 10 मिनट बोले। उन्होंने मोदी की खूब तारीफ की, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखी। Here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. नीतीश महज 4 मिनट ही बोले थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान नीतीश की छवि एक कमज़ोर नेता के रूप में उभरी। कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे नीतीश में आत्मविश्वास की कमी आ गई हो। हालांकि इस एनडीए सरकार में नायडू और नीतीश की हैसियत बराबर की होगी। कार्यक्रम के दौरान नीतीश और नायडू के फर्क को इन तस्वीरों से समझते हैं। जब संबोधन के लिए नायडू और नीतीश पोडियम पर आमंत्रित किए गए, तब नायडू पीएम के सामने से गए, जबकि नीतीश पीछे से जा रहे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे से जाने का इशारा किया। सम्मान्य साथी, तेलुगु देशम पार्टी के नेता सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्मान्य नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। अपने भाषण में नीतीश ने उस आरजेडी को निशाने पर लिया जिसके साथ कुछ महीने पहले तक वो सरकार चला रहे थे। नीतीश ने मोदी की खुशामद में यहाँ तक कह दिया कि अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन वालों का सफाया हो जाएगा। नीतीश इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि यहाँ तक कहा कि इतवार की बजाय शुक्रवार को ही नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने
पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक ही हो गए, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने हाथ मिलाने की महज औपचारिकता निभाई थी। मैं एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी एनडीए के हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीतीश के इस गेस्चर ने बहुतों को न सिर्फ चौंकाया बल्कि शर्मिंदा भी किया। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने एक समय में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में डिनर तक कैंसिल कर दिया था। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। याद कीजिए पटना में मोदी के रोड शो के दौरान की ये तस्वीर, जिसमें नीतीश कुमार कमल को हाथ में लिए हुए हैं। बहुतों को लग रहा था कि भाजपा ने जबरदस्ती नीतीश के हाथ में अपनी पार्टी का सिंबल थमा दिया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब लगता है नीतीश ने नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ही खुद ये स्वांग रचा था। नीतीश के इस स्वांग से एक कमज़ोर, खुशामद पसंद और कुर्सी से चिपके रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले नेता की पहचान बनी है। एक ऐसी पहचान जिसमें वो सिर्फ पलटते नहीं हैं बल्कि शर्मिंदा करने वाली हद तक झुक भी जाते हैं। इससे कई तरह की आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। सबसे बड़ी आशंका तो यही है कि कुछ ख़ास मुद्दों पर क्या वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम रह पाएंगे। मसलन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो खुलकर बोलेंगे, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग दोहरा पाएंगे। नीतीश के बदले हुए गेस्चर का विश्लेषण बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद इन अल्फाज में करते हैं। एनडीए की जो बैठक दिल्ली में हुई, तो उसमें दो लोगों की चर्चा बहुत हो रही है। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। दोनों में कुछ बुनियादी फ़र्क बताया जा रहा है। आप अगर इनके नीतीश कुमार की बात सुने जो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ में की, तो काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसी बातें कही जो जिस पर उनके लोगों को ताज्जुब हुआ। और जब वो उनका पैर छूने लगे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें
रोक लिया उससे। लेकिन एक बार ये भी इससे पहले भी चर्चा हुई थी कि किसी चुनावी सभा में उन्होंने ऐसी कोशिश की थी। तो लोगों के लिए बड़ा ताज्जुब की बात है कि आखिर अभी तो ज़रूरत है बीजेपी को नीतीश कुमार की, जेडीयू के 12 जो सांसद हैं उनकी, उसके बावजूद इस तरह से इतने झुके से, एक कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि शरणागत की जगह पर चरणागत हो गए हैं वो। तो इसकी क्या वजह है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। क्या नीतीश कुमार की कोई कमजोरी है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो इस तरह से। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर चंद्रबाबू नायडू को देखिए तो वो गए, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी सपोर्ट ही किया है नरेंद्र मोदी को। लेकिन जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की जिन बातों के लिए घोषणा की, रिजर्वेशन के बारे में या हज के बारे में, इस तरह के और भी चीज़ों के बारे में जो अल्पसंख्यकों के लिए फ़ायदे के लिए है, एक तरफ वो हैं जो बीजेपी की नीति के खिलाफ भी जाकर अपने स्टेट में, अपने राज्य में इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे जीत गए हैं, अगली बार वो नहीं जीतेंगे। तो बहुत कमज़ोर लगता है उनका बयान कि आखिर वो उन्होंने 12 सीटें जीती हैं और उनकी मदद से ही केंद्र में सरकार बन रही है। तो जितना एक तेवर था 2013-14 में नीतीश कुमार का, जब एक बार उन्होंने नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई थी कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, तो उसके विरोध में उन्होंने जो है बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था और 2014 में वो चुनाव अकेले लड़े। और एक आज के मुख्यमंत्री हैं जो बहुत से लोगों की नज़र में बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब देखना ये है कि ये कमज़ोरी उनकी विधानसभा चुनाव तक जारी रहती है या विधानसभा चुनाव में, हालांकि उनकी पार्टी के लोगों ने अब कहा है कि विधानसभा चुनाव में या जो भी चुनाव होने जा रहा है या इस साल पता नहीं कब होगा चुनाव, ऐसा है शेड्यूल तो 2025 का ही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एनडीए के चेहरा जो होंगे वो नीतीश कुमार हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात नहीं कही जा रही थी, वैसे भी लोकसभा चुनाव जाहिर है बिहार का चुनाव नहीं था, वो पूरे देश का चुनाव था। तो ये एक बुनियादी फ़र्क देखने में मिल रहा है कि नीतीश कुमार जो 2013-14 के थे और जो 2024 के हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। देखना तो ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में से कौन अपने राज्य का ज़्यादा भला करा पाते हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।